वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पाठ योजना के अंतर्गत 6 क्लास की गणित की पाठ योजना लेकर के आए हैं और ये देखिए उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है पाठ योजना संख्या। आप लोग अपने हिसाब से इस संख्या का नाम लिख सकते हैं। फिर विद्यालय का नाम हमने खाली जगह छोड़ दी है, इसके लिए आप लोग अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। फिर 5 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में दिनांक, जिसमें हमने 27/9/2020 डाला है। दूसरे में कक्षा 6, विषय गणित और चक्र प्रथम, अवधि 35 मिनट। प्रकरण में लिखा है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। फिर सामान्य उद्देश्य, इसमें देखिएगा बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। नंबर 3, बच्चों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना। नंबर 4, बच्चों को संख्याओं के गुण धर्मों का ज्ञान कराना। नंबर 5, बच्चों को दैनिक जीवन में गणित के महत्व को बताना। तो ये देखिए प्रकरण हो गया और सामान्य उद्देश्य। इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में बच्चों को प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। संख्याओं के अन्य गुणधर्मों को जानेंगे बच्चे। फिर इसके बाद शिक्षण विधि, कौन कौन सी शिक्षण विधि हमने पाठ्य योजना में प्रयोग करी है। तो इसके लिए प्रश्नोत्तर और स्पष्टीकरण विधि है। फिर सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में चार्ट, कार्डबोर्ड पर बनी संख्याओं का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सहायक सामग्री अगर किसी मित्र ने अलग प्रकार की प्रयोग करी है तो उसको भी लिख सकता है और ला सकता है। फिर है पूर्व ज्ञान, बच्चों को पहाड़ा गिनती ज्ञात है, जोड़ना घटाना गुणा और भाग कर लेते हैं। अब फिर इसके बाद देखिए अगले पेज पर प्रस्तावना के प्रश्न। इसमें फिर 3 कॉलम बनाए गए हैं। पहले में क्रम संख्याएं, दूसरे में छात्राध्यापक क्रिया और तीसरे में छात्र क्रिया। तो छात्राध्यापक क्रिया में पहले में है वस्तुओं को गिनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें बताया है बच्चों ने गिनती का। नंबर 2 प्रश्न है गिनती की संख्याओं को बताइए। तो बच्चों ने 1 2 3 4 5 6 गिनती ऐसे इस प्रकार बताई है। फिर नंबर 3 पर है 1 2 3 4 5 को और किस नाम से जानते हैं। अब बच्चे यहाँ पर मौन रह जाते हैं, यही पर समस्या उत्पन्न होती है। तो अब उद्देश्य कथन का है। उद्देश्य कथन में करेंगे बच्चों, आज हम लोग प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण पर आते हैं। तो इसमें भी देखिए पहला कॉलम शिक्षण बिंदु का है, दूसरा कॉलम छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा कॉलम छात्र क्रिया और चौथा कॉलम है श्यामपट्ट कार्य का। तो इसमें शिक्षण बिंदु है प्राकृतिक संख्याएं। छात्राध्यापक क्रिया में प्रश्न है प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो बच्चे मौन रह जाते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक संख्या भी कहा जाता है, यह लिख दिया जाता है। अब स्पष्टीकरण देखिए इसका। गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। छात्र क्रिया में बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। यहाँ पर प्रश्न है पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। बच्चे मौन रह जाते हैं। स्पष्टीकरण में जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 आदि। बच्चे मौन रह जाते हैं, इसमें ध्यान से सुनते हैं स्पष्टीकरण में। अब इसके बाद अगला पेज है, देखिए उसमें हमने क्या किया है। फिर इसमें है शिक्षण बिंदु, संख्या और संख्यांक। छात्राध्यापक क्रिया में है प्रश्न संख्या और संख्या अंक के विषय में क्या जानते हो। फिर छात्र क्रिया में छात्र मौन रह जाते हैं। अब स्पष्टीकरण में देखिए हम सबको जिससे यह बोध हो कि कितनी वस्तुएं हैं उसे संख्या कहते हैं। संख्या को जिस प्रतीक से व्यक्त करते हैं उसे संख्यांक कहा जाता है। अब उदाहरण देखिए, संख्या को संख्यांक 5 द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब इसके बाद देखिए आगे संख्या रेखा प्रश्न, संख्या रेखा बनाओ। अब बच्चे मौन रह जाते हैं। तो स्पष्टीकरण में संख्या रेखा बनाई गई, देखिए 3 तक की संख्याओं को दर्शाया गया है। छात्र ध्यान से देखते हैं इसको। फिर पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्या, इसका प्रश्न है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या के विषय में क्या जानते हैं। बच्चे मौन रह जाते हैं। और यहाँ श्यामपट्ट कार्य में पूर्ववर्ती संख्या करने के लिए एक संख्या घटाते हैं और अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए एक संख्या को जोड़ देते हैं। अब जैसे देखिए 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4 है और उसकी अनुवर्ती संख्या 6 है।
इसके बाद देखिएगा आगे बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में क्या होता है, संख्या तथा संख्यांक में अंतर बताइए। यहाँ पर 2 कॉलम खींचे गए हैं पेपर पर, और नंबर 2 पर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, नंबर 3 4 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। फिर मूल्यांकन प्रश्न, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 9 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए। नंबर 3 पर संख्या रेखा बनाओ। अब इसके बाद है निरीक्षण कार्य। छात्र जब श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूमते हुए उनके कार्य का निरीक्षण करेगा और उनकी समस्याओं को दूर करेगा। इसके पश्चात गृह कार्य पर आते हैं। तो संख्या रेखा बनाकर घर से लाइए, यह कार्य बच्चों को घर से करके लाना है, यह गृह कार्य हो गया। अब इसके बाद हस्ताक्षर, लास्ट में होता है हस्ताक्षर, एक तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और दूसरी तरफ छात्राध्यापक के हस्ताक्षर। तो ये तो थी पाठ्य योजना गणित विषय की 6 क्लास के लिए। और हमारे शिक्षक भाई और बहनों, यदि आपको ये तरीका अच्छा लगा हो पाठ्य योजना बनाने का, शिक्षण योजना बनाने का, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिए ताकि आपको नई से नई जानकारी से भरी हुई वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।